Hello students and welcome back to my accountancy class. Hope you people are fine and safe at your home. So in the last lecture we had discussed some example in which we have learned how to prepare a balance sheet of a company according to schedule 3 of Companies Act 2013. Okay, hope you people have understood. Now in this video we will discuss one example of question that will definitely come to your board exam. Okay, that kind of question will definitely come to your board exam, so kindly be attentive. Okay, so let's say there is a company who has issued 1 lakh shares, okay, of 10 rupees each with a premium of 1 rupees. Okay, and this amount is divided into 4 installments: 3 rupees for application, 2 rupees plus 1 rupees premium for allotment, 3 rupees for first call, and the last one 2 rupees for second call. Okay, so this is the breakup of this amount. Okay, now the company received the application of people have applied for 1,60,000. तो हमने ये बताया था आपको कि जब 1 लाख शेयर्स इशू करते हैं और लोग जो है 1 लाख से ज़्यादा अगर अप्लाई कर देते हैं तो ये कौन सा केस हो जाता है? ओवर सब्सक्रिप्शन हो जाता है. ठीक, तो जब ओवर सब्सक्रिप्शन हो जाता है तो कंपनी क्या करती है? प्रोराटा बेसिस पर शेयर्स को अलॉट करती है. ठीक, तो क्वेश्चन में दिया है मान लीजिए 90,000 शेयर्स वालों को 40,000 शेयर्स अलॉट कर दिए गए. ओके, दिस इज 40,000 शेयर्स अलॉट किए गए. 50,000 वाले शेयर्स को अलॉट कर दिए गए 40,000 रुपी. ठीक, 40,000 शेयर्स, और 20 शेयर्स वाले एप्लीकेंट्स को 20 कर दिए गए, मतलब फुल. ठीक, तो यहाँ पे हमको इससे कोई मतलब नहीं रहा क्योंकि ये तो एग्जैक्टली जितने थे ये अलॉटमेंट इन फुल अलॉटमेंट वाला केस है. प्रोराटा किस में हुआ है? इसमें और इसमें हुआ है. ठीक, तो ये है हमारी कैटेगरी नंबर 1. कैटेगरी नंबर 1, ये है हमारी कैटेगरी नंबर 2, और ये है हमारी कैटेगरी 3. ओके, अब आपको क्वेश्चन में ही दिया है, मान लीजिए ये है मिस्टर आर. ओके, इन्होंने अप्लाई किया था 1500 शेयर्स. ठीक, इन्होंने अप्लाई किया था 1500 शेयर्स और अलॉटमेंट नहीं दिया है आपको, बस लिखा हुआ है कि मिस्टर आर हु हैड अप्लाइड 1500 रुपीज हैड पेड ओनली एप्लीकेशन मनी, बट उसके आगे के इंस्टॉलमेंट को इन्होंने पे नहीं किया. ठीक, तो ये सबसे बड़ा वाला बदमाश निकला. ठीक, कि जो देखिए बड़ा बदमाश कौन होता है? जो सिर्फ एक इंस्टॉलमेंट देता है और अलॉटमेंट मनी जो नहीं देता, अलॉटमेंट मनी से ही जो नहीं दे रहा है इंस्टॉलमेंट, वो सबसे बड़ा बदमाश होता है. ठीक, फिर एक क्वेश्चन में फिर उसी क्वेश्चन में आपको ये भी दिया होगा कि एक कोई छोटा बदमाश होगा, मिस्टर एस. ओके, तो ये जो है इन्होंने अप्लाई किए हुए थे 1800 शेयर्स, अलॉट नहीं दिया है. इसमें लिखा था कि अप्लाइड एस, मिस्टर एस हु हैड अप्लाइड 1800 शेयर डिड नॉट एबल टू पे द फर्स्ट कॉल एंड सेकंड कॉल. ओके, इन्होंने ये भी दिया, तो ये इसका मतलब क्या हुआ? ये छोटा बदमाश हो गया. ओके, और आपको ये क्वेश्चन में दिया है कि मिस्टर ए बिलोंग्स टू कैटेगरी नंबर 1
and Mr. S belong to category number 2. सॉरी, आपको S दिया है, कैटेगरी नंबर 2 दिया है, और ये जो R है ये कैटेगरी नंबर 2 है, S जो है ये कैटेगरी नंबर 1. इज इट क्लियर? ये जो R है ये इस कैटेगरी को बिलोंग करता है, और ये जो S है वो इस कैटेगरी को बिलोंग करता है. ठीक है, ये सब क्वेश्चन में आपको दिया होगा. तो ये हमने पूरी एक कहानी बना ली. ओके, अब देखिए, आपको अब कुछ वर्किंग करनी होगी. ठीक, तो अगर आप कैटेगरी 1 में देखें तो प्रोराटा रेशियो कितना दिया है, कितना होगा? 9,000:40,000. कितना हो गया रेशियो? 9:4. ठीक, अब अगर इसमें देखें कैटेगरी 2 में क्या प्रोराटा रेशियो है? सबसे पहले आपको प्रोराटा रेशियो निकालना है. प्रोराटा रेशियो मैंने बताया था अप्लाइड इज टू अलॉटेड. ठीक, अप्लाई किया गया 50 और अलॉटेड है, मतलब 50,000 वाले शेयर्स को 50,000 शेयर्स जो लोगों के एप्लीकेंट्स हैं उनको 40,000 दे दिए गए. ठीक, तो इस केस में क्या हो गया? 5:4. ठीक, 5:4. ये हमने ओवर सब्सक्रिप्शन वाले वीडियो में आपको समझाया है. ओके, तो यहाँ तक कोई अभी परेशानी नहीं हुई. फिर उसके बाद बोला गया हमें क्या करना है, अब इनकी वर्किंग करनी है. राइट, सो पहले हम आर के बारे में देखते हैं, जो सबसे बड़ा बदमाश है. ठीक, मिस्टर आर हु बिलोंग्स टू कैटेगरी 2. ठीक, ये क्वेश्चन में दिया था. ये जो कैटेगरी 2 से बिलोंग करता है, जिसकी प्रोराटा रेशियो थी 5:4. ठीक, इसका क्या मतलब हुआ? जो लोगों ने 5 शेयर्स अप्लाई किए हैं उनको 4 शेयर्स अलॉट किए जाएंगे. उसी तरह मिस्टर आर ने 1500 अप्लाई किया था, तो 4/5 into 1500 ये आ जाएगा आपका 1200 शेयर्स अलॉटेड. यानी कि इन्होंने अप्लाई किया 1500 पर इनको मिल गया कितना? इतना. ठीक, ये प्रोराटा हो गया. ये इंडिविजुअल पर्सन टू पर्सन वाला प्रोराटा. यहाँ पे पूरा सम अप करके दिया कि 50,000 शेयर एप्लीकेंट्स को 40,000 शेयर्स अलॉट किए गए. ठीक, ये इस कैटेगरी में था, तो इस कैटेगरी के हिसाब से, इस प्रोराटा रेशियो के हिसाब से इनको मिलेगा 1200 शेयर्स. ओके, अब देखते हैं मिस्टर एस के बारे में. ठीक, एस बिलोंग्स टू कैटेगरी 1. इज इट क्लियर? कैटेगरी 1 को बिलोंग करता है. इसका प्रोराटा रेशियो क्या निकाला था हमने? 4:9. ओके, इसका मतलब क्या हुआ? जो 9 अप्लाई करेंगे शेयर्स उनको 4 अलॉट होंगे. 9 शेयर्स अप्लाई करेंगे तो 4 शेयर्स अलॉट होंगे. तो उस हिसाब से अगर एस ने 1800 अप्लाई किया था तो उसको कितने अलॉट हुए होंगे? 4/9 into 1800. ठीक, ये यूनिटरी मेथड है. आप लोग क्लास 10 से सीखते हुए आ रहे हो यूनिटरी मेथड. ओके, मैथ्स में. तो इसको आप सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा आपका 800 शेयर्स. ठीक, अलॉटेड. यानी कि मिस्टर एस ने अप्लाई तो इतने का किया था, लेकिन इनको अलॉट हो गए 800 प्रोराटा बेसिस पे. तो ये हमने कैलकुलेट किया इस छोटी सी वर्किंग से. ठीक, अब देखिए आगे की वर्किंग कैसे करनी होती है हमें. आपको एक छोटा टेबल बनाना होगा. ओके, तो ये रहा मिस्टर आर. मिस्टर आर के लिए हम वर्किंग करेंगे कैसे? इन्होंने अप्लाई कितना किया होगा? एप्लीकेशन मनी
रिसीव, इन्होंने एप्लीकेशन मनी पे कितना पैसा दिया, कितना पैसा हम लोगों ने रिसीव किया है इनके शेयर्स पे, ठीक है। तो इन्होंने अप्लाई किया था कितना, 1500 शेयर्स, ठीक है। तो 1500 शेयर्स इंटू 3, ठीक, तो कितना हो गया 4500, ठीक है, 4500। इसका यहाँ पे ये मतलब हो रहा है कि इन्होंने जब एप्लीकेशन मनी दिया होगा तो कितना दिया होगा, इन्होंने अप्लाई किया, हमने भाई शेयर्स को जब हमने इशू किया पब्लिक में तो लोगों ने सब्सक्राइब करना स्टार्ट किया, तो उसी तरह ये मिस्टर आर थे जो 1500 शेयर्स के लिए अपना खरीद रहे थे, ठीक। तो इन्होंने अपने 15 शेयर्स के हिसाब से 3 रुपए पर शेयर के हिसाब से पे किया। तो हम कंपनी में बैठे हैं, सारी अकाउंटिंग कर रहे हैं, तो हमने कितना रिसीव किया, 1500 इंटू 3 रुपीज जो एप्लीकेशन मनी है वो हमने रिसीव कर लिया, ठीक। पर कितना रिसीव करना चाहिए था, शुड रिसीव, कितना रिसीव करना चाहिए था, इनको अलॉट कितने हुए हैं 1200 शेयर्स, ओके। तो 1200 शेयर्स इंटू 3 रुपीज कितना होता है 3600, इतना हमें रिसीव करने चाहिए थे। तो यानी कि हमने एक्सेस कितना ले लिया, ये माइनस कर रहे हैं हम, ठीक है। तो एक्सेस हमने जो इनसे ले लिया है वो है 900 रुपये, 900 रुपये हमने इनसे ज्यादा ले लिया है। तो ये 900 रुपये कहाँ जाएंगे, ये हमने ओवर सब्सक्रिप्शन में सीखा था, जो एक्सेस अमाउंट होता है उसको हम एडजस्ट करते हैं अलॉटमेंट मनी में, ठीक। तो अब जब इसके बाद अलॉटमेंट की बारी आई, अलॉटमेंट मनी ड्यू, ओके, अलॉटमेंट मनी कितना ड्यू, अब तो इनको शेयर्स मिल चुके हैं, 1200 शेयर्स मिल चुके हैं इन्हें, ठीक है। तो अब इस 1200 शेयर्स में कितने अलॉटमेंट मनी ड्यू है, ये 2 रुपीज फेस वैल्यू है, 1 रुपीज क्या है, 1 रुपीज इसमें का वो प्रीमियम मनी है। तो हम क्या करेंगे, दोनों को अलग अलग लिखेंगे। तो 1200 इंटू 2 कितना होता है 2400, और 1200 इंटू 1 होता है 1200, ओके। तो अगर हम देखें तो हमने क्या किया, हमने प्रीमियम अमाउंट और जो फेस वैल्यू है उसको अलग अलग करके लिख दिया है, ठीक है। ये इसलिए करते हैं क्योंकि जो एक्सेस अमाउंट होता है उसको हम जब एडजस्ट करने जाते हैं तो सबसे पहले हम इस फेस वैल्यू पे करेंगे, फिर उसके बाद हम इस पे करेंगे। तो सबसे पहली प्रेफरेंस हमारी होती है फेस वैल्यू पे, फिर उसके बाद ये प्रीमियम अमाउंट से एडजस्ट करने की कोशिश करते हैं। लेकिन हमारे पास तो सिर्फ 900 रुपए हैं, तो ये केवल इसमें ही एडजस्ट हो जाएगा हमारी फेस वैल्यू में ही, ठीक है। और ये नहीं एडजस्ट हो पाया तो ये एज इट इज 1200 रहेगा और ये हो जाएगा 1500, ओके। तो ये हमने क्या किया, एक्सेस अमाउंट को एडजस्ट किया। हमने एडजस्टमेंट करना सिखाया था ओवर सब्सक्रिप्शन में, ठीक है। उसमें ऐसा कुछ नहीं करना होता था कि फेस वैल्यू अलग और प्रीमियम वैल्यू अलग लिखनी, ये इंडिविजुअल पर्सन का हम निकाल रहे हैं इसलिए हमको ऐसा करना पड़ेगा, ठीक है। इससे क्या होता है, आपकी जर्नल एंट्रीज में इफेक्ट पड़ता है, ठीक। अभी तो आपको ऐसा कोई केस नहीं मिला कि इससे भी सेट ऑफ करना पड़े, इतना कम था कि ये केवल इतने में ही करते करते खत्म हो गया एक्सेस, ठीक। तो हमारा जो अलॉटमेंट मनी ड्यू हुआ था वो इतना था, जिसमें से हमने एक्सेस एप्लीकेशन मनी को एडजस्ट कर दिया, तो ये इतना हो गया, ये एज इट इज रह गया। तो यानी कि अगर हम इसको ऐड कर दें तो टोटल अमाउंट जो हुआ वो कितना हुआ 2700 रुपीज, ठीक है। तो ये जो 27 रुपीज है ये कुछ नहीं बल्कि क्या है, ये टोटल अमाउंट है नॉट रिसीव्ड। हमने मिस्टर आर से इतना रुपए रिसीव नहीं किया, देखिए तभी तो इन्होंने इनका अलॉटमेंट मनी पूरा नहीं आया है, ठीक। इन्होंने एप्लीकेशन मनी दिया था, ठीक,
इन्होंने ज़्यादा दे दिया था, ठीक, इन्होंने कितना दे दिया था, 4,500 दे दिया, लेकिन लेना कितना था, केवल 1200 शेयर्स के हिसाब से लेना था, तो यानी कि 36 लेना था। एक्सेस हमने ज़्यादा पैसा ले लिए 900, तो हमने कहा कि ये 900 आपके अलॉटमेंट के टाइम पे एडजस्ट कर देंगे। तो जब हमने अलॉटमेंट मनी मांगा मिस्टर आर से कि लाइए अपना अलॉटमेंट मनी दे दीजिए, तो उन्होंने बोला 900 रुपये तो आपने कहा था एडजस्ट कर लेंगे, तो हमने एडजस्ट किया, लेकिन तब भी पर भी ये कुछ अमाउंट बच गया, तो उन्होंने बोला जाइए मैं नहीं देता, मैं नहीं दूंगा, ठीक। तो इन्होंने अलॉटमेंट मनी नहीं दिया, तो ये हमने जो कैलकुलेट किया है 2700 रुपीज, ये वो अमाउंट है जो मिस्टर आर ने नहीं दिया अलॉटमेंट पे। इज इट क्लियर टू एवरीवन? ओके, अब हम देखते हैं मिस्टर आर कौन सी कैटेगरी को फॉलो करते थे, ठीक। मिस्टर आर कैटेगरी 2 के थे, ठीक। अब हम कैटेगरी 2 के बारे में देखते हैं, यानी कि प्रो राटा 2 वाला, ठीक। तो इसमें देखिए, अब यहाँ पे आपको कुछ ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है, जैसे आपने ओवर सब्सक्रिप्शन में सीखा था वैसे ही करना है, ठीक। तो अब हमें कुछ नहीं देखना, अभी ये सब कुछ भी नहीं देखना, सिर्फ ये वाली कैटेगरी 2 देखिए। 50,000 शेयर्स वालों को 40,000 दिया गया, यानी जब एप्लीकेशन आया होगा 50,000 का आया होगा, 50,000 इंटू 3 कितना होता है, यानी एप्लीकेशन हमने कितना रिसीव किया, 1,50,000 रुपीज हमने एप्लीकेशन रिसीव किया, लेकिन हमको कितना रिसीव करना चाहिए था, सिर्फ अभी कुछ नहीं देखना है, सिर्फ इस बॉक्स को देखिए, 40,000 के हिसाब से रिसीव करना था, तो 40,000 इंटू 3 कितना होता है, 1,20,000 रुपीज। ओके, तो हमने इतना रिसीव कर लिया, इतना करना चाहिए था, यानी हमने एक्सेस अमाउंट कितना रिसीव कर लिया, एक्सेस अमाउंट हमने रिसीव कर लिया 30,000। ओके, अब इस 30,000 का क्या करेंगे कि हमने बोला कि ये 30,000 जो है हम लोग अलॉटमेंट के टाइम पे एडजस्ट कर देंगे, ठीक। तो अब हमने अलॉटमेंट का पैसा मांगा, हम जब अलॉटमेंट का पैसा मांगेंगे तो कितना मांगेंगे, 40,000 हमने अलॉट कर चुके हैं, ठीक है। 40,000 इंटू ये कितना हो गया, 2 + 1 कितना, 3 रुपीज अलॉटमेंट के हैं, इंक्लूडिंग हमें यहाँ पे प्रीमियम को भी इंक्लूड करना है, जैसे कि हम ओवर सब्सक्रिप्शन के टाइम में करते थे, ठीक है। तो 40,000 इंटू 3 कितना होता है, 1,20,000 रुपीज हमने मांगना चालू किया कि लाइए सब लोग आप लोग दीजिए 1,20,000 रुपीज। तो फिर इन कैटेगरीज वालों ने बोला कि आपने तो कहा था कि ये जो 30,000 रुपीज हमने एक्स्ट्रा दिया है इसको आप एडजस्ट कर देंगे, तो हमने यहाँ पे एडजस्ट कर दिया, ठीक। अब जब हमने एडजस्ट कर दिया तो कितना हो जाएगा यहाँ पे 90,000। अब इसमें जो है कुछ अमाउंट है जो कि इन्होंने नहीं दिया, मिस्टर आर ने नहीं दिया, ठीक। तो हम यहाँ पे 2700 लिख देंगे, ये अलॉटमेंट मनी था, अमाउंट नॉट रिसीव ऑन अलॉटमेंट ऑफ कितने शेयर्स, 1200 जो इनके शेयर्स थे, ठीक है। 1200 शेयर के अलॉटमेंट इतने में इतना नहीं मिला, ठीक। तो ये हम यहाँ पे तो पूरा ओवरऑल कैटेगरी 2 के बारे में वर्किंग कर रहे हैं ना, तो इतना हमने रिसीव किया, इतना रिसीव करना चाहिए था, एक्सेस हो गया इतना, ठीक। फिर उसके बाद अलॉटमेंट मनी जब हमने मांगा तो हमने ये जो एक्सेस मनी हमने एप्लीकेशन पे था उसको एडजस्ट कर दिया, यानी कि अब हमको इतना मिलेगा एप्लीकेशन। लेकिन हमने अभी देखा था कि मिस्टर आर ने नहीं दिया था अलॉटमेंट मनी 2700, तो उसको हम माइनस कर दिए, तो ये आ जाएगा आपका 87,300 रुपीज। ये वो अमाउंट है जो आप अलॉटमेंट के टाइम पे रिसीव करेंगे, ठीक है। ये है टोटल अमाउंट रिसीव्ड एट द टाइम ऑफ अलॉटमेंट, ठीक। तो ये हो गई हमारी आर और कैटेगरी 2 की वर्किंग। अब आइए हम देखते हैं एस के बारे में। मिस्टर एस के
बारे में वर्किंग करते हैं। ये कैटेगरी 1 को बिलोंग करते हैं। ओके, तो चलिए अब हम एस के बारे में देखते हैं। इनके साथ क्या केस था कि इन्होंने 1800 शेयर्स अप्लाई किए थे। ओके, अब इन 1800 शेयर्स में जब एप्लीकेशन हमें रिसीव हुआ होगा तो कितना हुआ होगा, 1800 इंटू 3 यानी कि 5400 रुपीज हमने इनसे रिसीव किया। लेकिन रिसीव शुड हैव रिसीव कितना रिसीव करना चाहिए था, 800 इंटू 3 यानी कि 2400 रिसीव करना चाहिए था। यानी हमने कितना रुपए ज्यादा इनसे ले लिया, ये इसको आप माइनस करेंगे तो हो जाएगा 3000 रुपीज। ओके, अब ये एक्सेस अमाउंट था। फिर हमने बोला कि अलॉटमेंट मनी दीजिए, तो इनको हमने 800 शेयर्स अलॉट कर दिया। अब इनका जो अलॉटमेंट मनी बनेगा वो कितना बनेगा, 800 इंटू 3, ठीक है। लेकिन हम लोगों को क्या करना है, जब हम इंडिविजुअली किसी पर्सन का निकालते हैं तो हमें फेस वैल्यू और प्रीमियम वैल्यू को अलग अलग करना होता है। तो 800 इंटू 2 कितना होता है, 1600 और प्रीमियम अमाउंट हो जाएगा 800 इंटू 1 800। ओके, ये हो गया। अब इन्होंने बोला, मिस्टर एस ने बोला कि अरे आप हमसे फिर से क्यों पैसे मांग रहे हैं, हम तो जो है दे चुके हैं, आपने बोला था कि हम एडजस्ट कर लेंगे। तो हमने कहा कि ओके चलिए, तो इसमें 3000 में से 1600 हमने इस पे एडजस्ट कर लिए। अब इसमें यहाँ पे 800 रुपये बचे, ठीक, 800 रुपये ये यहाँ पे एडजस्ट हो जाएंगे। तो ये लीजिए, हमने यहाँ पे एडजस्ट कर दिया, प्रीमियम अमाउंट भी एडजस्टेड। ओके, अब देखिए ये 0 बचा, कुछ नहीं बचा, 0, यानी कि इन्होंने ऐसा कोई भी अमाउंट नहीं था जो अलॉटमेंट में नहीं दिया हो, ठीक, तभी तो क्वेश्चन में हमारे यहाँ पे टिक था। ओके, अब देखिए, अब हम इन मिस्टर एस से, जिनके पास 800 शेयर हैं, उनसे हम फर्स्ट कॉल मांगेंगे, ठीक। तो अब हम मांगते हैं, चलिए फर्स्ट कॉल मनी ड्यू। इनसे जब हमने फर्स्ट कॉल के पैसे मांगे, यानी 800 इंटू 3 2400 रुपीज, ठीक है। हमने इनसे कॉल मनी मांगा 2400 रुपीज। अभी अगर आप देखें तो इस 3000 में, यहाँ पे आपको रफ में करके दिखाते हैं, 3000 आपके पास एक्सेस मनी थे, ठीक, जिसमें से आपने 1600 जो है यूज कर लिए। फिर इसमें से 800 रुपये भी यूज कर लिए। अब कितना बचा, इसको 3000 माइनस 1600 माइनस 800 करेंगे तो यहाँ पे 1600 अभी भी रिमेनिंग है। अब इस रिमेनिंग अमाउंट को हमें आगे भी तो लेके जाना पड़ेगा ना एडजस्ट करने के लिए। तो जब हमने फर्स्ट कॉल मनी ड्यू किया, यानी कि 2400 रुपीज, अब इसमें हम क्या करेंगे कि जो बचा हुआ 600 था, इसको हम एडजस्ट कर लेंगे 600 रुपीज, ठीक। तो जब हम एडजस्ट कर लेंगे तो यहाँ पे ये हो गया एक्सेस अमाउंट एडजस्टेड, ठीक। तो अब कितना हो गया 1800। अब ये जो ये अमाउंट आई है, ये क्या है, ये वो अमाउंट है जो कि इन्होंने अमाउंट को पे नहीं किया, अमाउंट नॉट रिसीव्ड ऑन फर्स्ट कॉल मनी। ये अमाउंट हमने रिसीव नहीं किया। क्या हुआ यहाँ पे, इन्होंने देखिए सेकंड कॉल भी, फर्स्ट कॉल नहीं दिया था और सेकंड कॉल भी नहीं दिया था। तो जो इनका जो एप्लीकेशन का जो ज़्यादा पैसा था उसको तो हमने पहले अलॉटमेंट के टाइम पे एडजस्ट कर लिया, लेकिन इतना ज़्यादा इन्होंने देख के रखा था कि 600 तब भी बच गया। तो हमने सोचा कि इनके फर्स्ट कॉल में एडजस्ट कर देंगे। तो हमने जब एडजस्ट किया
तब हमें पता चला कि 1800 रुपये अभी भी बकाया है। तो जब हमने इनसे मांगा 1800 रुपये दे दीजिए, तो इन्होंने नहीं दिया। ठीक, तो यानी कि मिस्टर एस ने फर्स्ट कॉल के 1800 रुपये नहीं दिए। ठीक, अगर मान लीजिए कि ये पूरा राइट ऑफ हो जाता, पूरा यहाँ पे 2400 हम एडजस्ट कर दिए होते, मतलब बचा इतना ज़्यादा होता कि बचे होते यहाँ 600 की जगह 2400 होता, तो हम ये पूरा का पूरा एडजस्ट कर देते, तो हम यहाँ पे इसको ये टिक होता। इसका ये मतलब होता कि इन्होंने फर्स्ट कॉल दी हुई है, लेकिन इन्होंने फर्स्ट कॉल जो कि इनको 2400 देना था, जिसमें से हमने 600 एडजस्ट कर दिया, अब कितना बचा, इतना इन्होंने नहीं दिया, अपना बचा हुआ अमाउंट भी इन्होंने नहीं दिया, तो ये कॉल्स इन अरियर्स हो जाता है। ठीक, अब ये जो मिस्टर एस हैं, ये कौन सी कैटेगरी को बिलोंग करते थे, कैटेगरी नंबर 1 यानी प्रोराटा 1। ओके, तो प्रोराटा 1 को देखिए, इस कैटेगरी नंबर 1 को देखिए और कुछ मत देखिए और कुछ भी मत देखिए। ठीक, तो इस कैटेगरी नंबर 1 में 90,000 शेयर्स थे, मतलब अप्लाई किए गए थे 90,000 शेयर्स। तो 90,000 इंटू 3 कितना होता है, 90,000 इंटू 3 2,70,000, यानी कि हमने रिसीव एप्लीकेशन मनी रिसीव किया 2,70,000 रुपीज। ओके, पर एक्चुअली में कितना करना चाहिए था, 40,000 इंटू 3 रिसीव करना था, तो हमने 1,20,000 रिसीव करना था, यानी कि हमने एक्सेस मनी कितना रिसीव कर लिया, 1,50,000 रुपीज। अब हमें अलॉटमेंट मनी देखना है, 40,000 इंटू 3 कितना होता है, 1,20,000, ये अलॉटमेंट मनी हो गया ड्यू। फिर उसके बाद हम ये जो एक्सेस मनी हमने रिसीव किया था, इसको हम एडजस्ट कर लेंगे। ओके, सो 1,20,000 ही कर पाएंगे, 1,50,000 है पर 1,20,000 ही करेंगे क्योंकि इतना था, यानी कि इसमें अब कुछ नहीं बचा। अब जो इसमें बचे हुए, अभी इसमें कितना बचा है, 1,50,000 में से 1,20,000 आपने यूटिलाइज कर लिया, अभी कितना बचा, 30,000 अभी भी बचे हुए हैं आपके पास। तो आप क्या करेंगे, फर्स्ट कॉल के पैसे मांगेंगे, तो 40,000 इंटू 3 कितना होता है, 1,20,000 रुपीज आपने मांगे। तो यहाँ के जो 30,000 बचे हुए थे, आप उसको यहाँ पे एडजस्ट कर देंगे 30,000। ओके, अब इसको जब एडजस्ट करेंगे तो ये आ जाएगा आपके पास 90,000 रुपीज। ओके, 90,000 रुपीज मिलने वाले थे आपको कॉल के, लेकिन ये मिस्टर एस ने 1,800 जो नहीं दिया था उसको भी हमें माइनस करना पड़ेगा, क्योंकि मिलेगा तो है नहीं अब वो। तो यानी कि हमारे पास कितना हो जाएगा, 88,200 रुपीज। ये वो अमाउंट है जो हम कॉल मनी जो है रिसीव करेंगे, टोटल कॉल मनी रिसीव्ड। ठीक, तो अभी हमें इस टेबल की बहुत ज़रूरत होगी जब हम जर्नल एंट्रीज पास करेंगे। ओके, चलिए, तो ये हो गई ये वर्किंग नोट जो आपको करनी पड़ेगी, बिना इसके आप क्वेश्चंस नहीं सॉल्व कर सकते। ओके, चलिए अब देखते हैं कैसे इसकी जर्नल एंट्रीज पास की जाएंगी। सबसे पहली जर्नल एंट्री क्या बनेगी, बैंक अकाउंट, हमने सारे पैसे रिसीव किए, बैंक अकाउंट डेबिटेड टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। तो कितने हमने रिसीव किए थे एप्लीकेशन, 1,60,000 शेयर्स के एप्लीकेशन रिसीव किए 3 रुपए के हिसाब से, यानी कि 1,60,000 शेयर्स इंटू 3 करेंगे तो ये हो जाएगा 4,80,000 रुपीज। ठीक है, यानी हमने टोटल अमाउंट इतना रिसीव किया। फिर सेकेंड जर्नल एंट्री क्या बनेगी, शेयर
एप्लीकेशन अकाउंट डेबिटेड टू शेयर कैपिटल अकाउंट टू, हमने अलॉटमेंट मनी में एडजस्ट किया, टू अलॉटमेंट अकाउंट कॉल्स में किया, यानी कि कॉल्स इन एडवांस लिखते हैं हम। ओके, तो हमें कितना रिसीव करना चाहिए था? 1 लाख शेयर्स थे, 1 लाख इंटू 3, तो जितना रिसीव करना चाहिए था वो हम यहाँ आ जाएगा 1 लाख इंटू 3, यानी कि 3 लाख रुपीज। ओके, फिर उसके बाद शेयर अलॉटमेंट में हमने ये टेबल बनाई थी, ठीक है, तो एडजस्ट हमने कितना किया? इधर हमने एडजस्ट किए, ये हमें ये वाला मेन हेडिंग वाला देखना है, तो हमने यहाँ पे एडजस्ट किया 30,000 रुपीज, और कितना एडजस्ट किया? 1,20,000। तो 30,000 प्लस 1,20,000 कितना होता है? 30,000 प्लस 1,20,000, ये हमने एडजस्ट किए थे, तो ये हो गया 1,50,000 रुपीज। ओके, फिर उसके बाद कॉल्स इन एडवांस। कॉल्स इन एडवांस में हमने कितना एडजस्ट किया? कॉल्स इन एडवांस में एक्सेस मनी एडजस्टेड ये 30,000 रुपीज, तो कॉल इन एडवांस में 30,000 आ जाएगा। ठीक, फिर ये टोटल करेंगे तो ये आपको मिल जाएगा 4,80,000, जो कि हमने इतना रिसीव किया था। ओके, अब थर्ड एंट्री क्या बनेगी? हम लोग अलॉटमेंट मनी को ड्यू करेंगे, तो शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिटेड टू शेयर कैपिटल अकाउंट, हम शॉर्ट फॉर्म में लिख रहे हैं, आप मत यूज करिएगा, टू सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व अकाउंट। तो शेयर अलॉटमेंट मनी कितना? 1 लाख पे हमें अब हमें 1 लाख पे ही सारी जर्नल एंट्रीज करनी होगी, क्योंकि ये तो एप्लीकेशन मनी था जो कि हमने सब कुछ प्रोराटा बेसिस पे एडजस्ट कर दिया। ओके, हमारे पास तो 1 लाख शेयर्स ही थे, तो अब अलॉटमेंट मनी कितना? 2 रुपए फेस वैल्यू और 1 रुपए प्रीमियम वैल्यू, तो प्रीमियम यहाँ पे आ जाएगा 1 लाख, ये 1 रुपए, और ये कितना था? 2 रुपए, यानी 1 लाख इंटू 2, ये हो गया 2 लाख, और ये 3 लाख। ओके, फिर अब हमें जब पैसे मिलेंगे अलॉटमेंट मनी के, तो उसकी कैसे जर्नल एंट्री होगी? ध्यान से देखिएगा, बैंक अकाउंट डेबिटेड। ठीक, कुछ अमाउंट ऐसे हैं जो नहीं मिले हैं, यानी ये क्या हो गया? कॉल्स इन अरियर हो गया, कॉल्स इन अरियर्स अकाउंट डेबिटेड टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। ओके, अब हमें अलॉटमेंट मनी कितना रिसीव करना था? 3 लाख रुपीज। टोटल अलॉटमेंट हमें 3 लाख रुपए रिसीव करने थे, जिसमें से हमने 1,50,000 पहले ही हमें मिल चुके हैं, तो अब हमें एडजस्ट करना है, यानी अब हमें मिलने वाले हैं 1,50,000। ठीक, तो इसलिए हम यहाँ पे 1,50,000 लिखेंगे। आपके लिए वर्किंग के लिए यहाँ पे हम दिखा देते हैं 3 लाख जो मिलने थे, जो ड्यू हुए थे, जिसमें से 1 लाख हम पहले ही मिल चुका है, माइनस 1,50,000। तो आप बार बार तो नहीं ले सकते हो ना किसी भी कस्टमर से, तो 3 लाख मिलने थे और 1,50,000 जो कि पहले ही मिल चुके, तो उसको एडजस्ट कर देंगे, तो यानी अब हमें मिलने वाले हैं 1,50,000 रुपीज। ओके, ये सब हम ऑलरेडी कर चुके हैं अपने एग्जाम्पल्स में। ओके, फिर अब कॉल्स इन अरियर, इसमें कितना कॉल्स इन अरियर हो गया? ये मिस्टर आर ने नहीं दिए थे 2,700 रुपीज, तो 2,700 रुपीज ये कॉल्स इन अरियर हो गया। अब इसको आप ये जो भी आएगा यहाँ पे बैलेंसिंग फिगर निकाल लीजिए, ये हो जाएगा 1,47,300, यानी हमें एप्लीकेशन मनी इतना मिल जाएगा, ये हमारे बैंक अकाउंट में आ जाएगा। फिर फिफ्थ, अब हम शेयर फर्स्ट कॉल मांगेंगे, तो मांगने वाली एंट्री क्या होती है? शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिटेड टू शेयर कैपिटल अकाउंट। कितने शेयर्स? 1 लाख इंटू 3 रुपीज, तो 3 लाख रुपीज हमने मांगे। ओके,
फिर 6th, अब देखिए इसमें बैंक अकाउंट डेबिटेड। अब इसमें भी कुछ कॉल्स इन अरियर्स हुए हैं। कॉल्स इन अरियर अकाउंट डेबिटेड कितने हुए हैं? एक तो ये 1800 हो गया, और ये मिस्टर आर ने भी नहीं दिए थे। कितने नहीं दिए? 1200 इंटू 3 यानी 3600 रुपीज मिस्टर आर ने भी नहीं दिए थे। ठीक है, तो कॉल्स इन अरियर अकाउंट हो गया। और यहाँ पे अगर आप देखें कॉल्स इन एडवांस है, ठीक है, तो कॉल्स इन एडवांस को हमें अब क्लोज करना होगा, तो उसकी एंट्री आ जाएगी। हमने पहले क्रेडिट किया, अब उसको हम डेबिट करके क्लोज कर देंगे। ठीक, कितना हमने एडवांस मिल चुका था? 30,000 रुपीज। ओके, टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट 3 lakhs। ठीक, 3 lakhs रुपीज। अब देखिए इसमें कॉल्स इन अरियर कितना होगा? ये 3600 प्लस 1800 कितना हो जाएगा? 1800 प्लस 3600 ये हो जाएगा आपका 5400। ओके, हमने क्या किया कि इनको ऐड कर दिया। फर्स्ट कॉल में इतना रुपए नहीं मिला, तो कितना मिलेगा? 3 लाख माइनस 30,000 माइनस 5,400, ये कितना होगा? बैलेंसिंग फिगर निकाल लीजिए, 2,64,600। नेक्स्ट एंट्री देखते हैं। शेयर सेकंड कॉल की एंट्री क्या होगी? ड्यू करने वाली। तो शेयर सेकंड कॉल अकाउंट डेबिटेड टू शेयर कैपिटल अकाउंट। ओके, तो कितना? 1 लाख इंटू 2 यानी 2 लाख रुपए ड्यू हुए। अब 7 8th एंट्री बनेगी बैंक अकाउंट डेबिटेड। कुछ कॉल्स एंड अरियर्स भी हुए हैं। 1200 इंटू 2 कितना होता है? 2400 रुपीज, और 800 इंटू 2 कितना हो गया? 1600। ओके, तो मिस्टर एस और मिस्टर आर दोनों ने नहीं दिए थे सेकंड कॉल, यानी कि इतना हो गया। तो कॉल्स इन अरियर अकाउंट डेबिटेड, इन दोनों को ऐड कर दीजिए। 2400 प्लस 1600 ये हो जाएगा आपका 4000 रुपीज। ओके, तो ये 4000 रुपीज टू शेयर सेकंड कॉल अकाउंट, ये हो गया 2 लाख। 2 लाख हमें मिलने थे तो हमने लिख दिया। ओके, 2 लाख माइनस 4000 ये हो जाएगा 1,96,000 रुपीज। ओके, अब इनके शेयर्स को फोरफीट कर दिया गया। ठीक, इन्होंने ये नहीं दिया था तो क्या हुआ कि इनके शेयर्स को फोरफीट कर दिया गया। ये क्वेश्चन में दिया था, हम आपको पहले बताना भूल गए तो अभी बता दे कि इनके शेयर्स फोरफीट कर दिए गए। तो फोरफीट की जर्नल एंट्री क्या बनती है? शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिटेड। ठीक है, तो कितने शेयर्स हो गए थे इनके? 1200 प्लस 800 कितने हो गए? 2000, यानी कंपनी ने 2000 शेयर्स को फोरफीट किए। अब हम यहाँ पे शेयर कैपिटल अकाउंट में क्या लिखते हैं? 10 रुपए, क्योंकि हमने सारे पैसे को मांग लिया था। फेस वैल्यू जो कॉल्ड अप होती है वो लिखना होता है, तो पूरी फेस वैल्यू कॉल्ड अप कितना था? पूरा फेस वैल्यू 10 रुपए, तो 10 रुपए ये हमने फोरफीचर वाले एग्जाम्पल में आपको बताया है। ओके, फिर उसके बाद हमें देखना होता है कि क्या कोई ऐसा अमाउंट है जो प्रीमियम अमाउंट हमें ना मिला हो। तो जी हाँ, बिल्कुल है, ये इसका हमें नहीं मिला था 1 रुपए। तो सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट डेबिटेड, ये किसने नहीं दिया था? मिस्टर एस ने तो दिया था, लेकिन मिस्टर आर ने नहीं दिया था। कितने शेयर्स हैं इनके पास? 1200। 1200 इंटू 1, 1200 इंटू 1 रुपए। ठीक है, तो ये तो 20,000 हो गए, ये हो जाएगा 1200। ठीक है, 1200, 1200 रुपीज। ठीक, टू शेयर फोरफीचर अकाउंट, फोरफीचर अकाउंट टू कैपिटल
सॉरी कॉल्स इन अरियर अकाउंट। अब ये निकाल लेते हैं, ये निकालना बहुत इजी होगा। हमें पूरे अपनी एंट्रीज में देखना है कहाँ कहाँ कॉल्स इन अरियर आया, उन सबको टोटल करके लिख देना है। तो यहाँ आया 2700 रुपीज, ओके, 2700 रुपीज प्लस 5400 प्लस 4000, ओके। यहाँ पे लिख देते हैं आपकी आसानी के लिए 2700 रुपीज प्लस 5400 प्लस 4000, इन सबको ऐड कर दीजिए, टोटल कर दीजिए और ये आ जाएगा आपका 12,100 रुपीज, ओके। अब ये जो यहाँ पे अमाउंट लिखना है वो बैलेंसिंग फिगर लिख दीजिए, ठीक है। तो इन दोनों को ऐड करिए और इससे माइनस कर दीजिए, ये मिल जाएगा आपका 9100। इज इट क्लियर? और मैंने बताया था कि जो यहाँ पे हम लिखते हैं इसको आप 1 मार्क कर दीजिए अपने फर्दर वर्किंग के लिए, ठीक है। अब देखिए, अब बोला जा रहा है यहाँ पे आपको क्वेश्चन में कि इनके शेयर जो फोरफीट किए गए थे उनको री इशू कर दिया गया, ठीक है। तो ऑल शेयर्स आर री इशूड at the rate 7 rupees fully paid up। फुल्ली पेड अप का मतलब क्या हुआ कि पूरा 10 रुपए, पूरे के पूरे 10 रुपए, फुल्ली पेड अप, ठीक है। तो सारे शेयर्स यानी 2000 शेयर फोरफीट हुए थे, तो पूरे 2000 उसको री इशू किए गए हैं 7 रुपए में, यानी कि डिस्काउंट में इन्होंने री इशू किया। 10th एंट्री बन जाएगी आपकी बैंक अकाउंट डेबिटेड 2000 इंटू 7 कितना हो गया 14,000 रुपीज, डिस्काउंट में है, यानी कि यहाँ पे हमें एक जर्नल एंट्री मतलब एक एंट्री यहाँ पे लिखनी होती है फॉर फ्यूचर अकाउंट डेबिटेड, कितना हो जाएगा 2000 इंटू 3, क्योंकि क्यों 3 लिख रहे हैं, होप आपको समझ में आया होगा कि यहाँ पे क्यों 3 लिखा गया है, ठीक है। कैपिटल अकाउंट यहाँ पे हम क्या लिखते हैं 2000 इंटू पेड अप अमाउंट कितना है 10 रुपए, तो ये हो जाएगा 20,000, ठीक है। 10 की चीज को हमने 7 में बेचा, यानी 3 रुपए का डिस्काउंट था, और डिस्काउंट वाले को हम ऐसे शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट लिखते हैं, और यहाँ पे लिख देते हैं 6,000 रुपीज, ठीक है। 2000 इंटू 3 6,000 रुपीज का हमने डिस्काउंट दिया, और ये फॉर फ्यूचर अकाउंट जो हमने डेबिट किया इसको हम पॉइंट नंबर 2 से मार्क कर देंगे, ठीक है। अब इसकी एक लास्ट एंट्री होगी 11th वाली, जो हम शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट डेबिटेड टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट, ठीक, जो कैपिटल रिजर्व अकाउंट में हम ट्रांसफर करते हैं अपने प्रॉफिट को री इशू करने के टाइम, ठीक है। तो हमने कितने यहाँ पे मार्क किए, पॉइंट नंबर 1 कितना था, हम क्या करते हैं, एक फॉर्मूला मैंने बताया था 1 इंटू री इशूड शेयर अपॉन इशूड शेयर माइनस 2, ये बताया था एक फॉर्मूला हमने। तो यहाँ पे 1 कितना है 9100, तो 9100 इंटू री इशू कितना कर रहे हैं 2000 रुपीज, और हमारे इशूड फोरफीटेड शेयर कितने थे, यहाँ पे फोरफीटेड शेयर होगा, री इशूड शेयर अपॉन फोरफीटेड शेयर, ठीक है। तो फोरफीटेड शेयर भी हमारे 2000 थे, माइनस 2 कितना हमने मार्क किया है 6,000, ठीक। तो ये 6,000 रुपीज, अब इसको आप सॉल्व कर दीजिए, ये तो एज इट इज कट जाएगा, यानी 9100 माइनस 6,000, ये होगा आपका 3100, तो यानी कि आपका यहाँ अमाउंट आ जाएगा 3100। तो ये 11 जर्नल एंट्रीज आपकी बन जाएंगी। होप आप सबको ये सब समझ में आ गया होगा और आप सब कर सकते हो, और ये बहुत इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है,
इसको आप ज़रूर से अपनी बुक में फाइंड आउट करके इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस हैं इन सबको कर डालिए, बिकॉज ये बहुत 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 इम्पॉर्टेंट है। एग्ज़ाम में ऐसे टाइप के क्वेश्चन ज़रूर आते हैं शेयर्स में से 8 मार्क्स के। सो आप समझ सकते हैं 8 मार्क्स का क्वेश्चन आ रहा है तो मतलब कुछ तो बात है इस क्वेश्चन में, ठीक है। तो प्रैक्टिस करिए ज़्यादा से ज़्यादा इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की। So we'll meet in the next lecture with some other points. So thank you students. Have a nice day.